2005 के बाद वो मुस्लिम यादव की पार्टी बन गई। क्या 2025 में सिर्फ यादव की पार्टी बनकर रह जाएगी जिस तरह आप लोग काम कर रहे हैं? लग तो रहा है, आसार वही है। और यादव भी टूटने लगे हैं, अब यादव भी टूट जाएंगे। आरजेडी को ये बात समझ आ चुकी है। तो अगर गठबंधन, हम लोग गठबंधन के लिए तैयार रहते हैं, चाहे जनसुराज गठबंधन करे तो उसके लिए भी तैयार है, और आरजेडी भी गठबंधन करना चाहे तो हम लोग उसके लिए भी तैयार है। हमारा लक्ष्य कभी भी ऐसा नहीं है कि हम किसी को हानि पहुंचा कर भाजपा को, और जो इस तरह का जहर फैलाने का काम करती है वैसी पार्टी को हम लोग मजबूत होने दें। इंडिया एनडीए जो लड़ाई है उसमें अगर जनसुराज भी आती है, एमआईएम भी आती है, और कोई मजबूत पार्टी आती है, तो वोटों का बिखराव, और जब वोटों का बिखराव होगा उस परिस्थिति में अगर हम लोग मुसलमान को, दलित को एकत्रित कर पाए तो निश्चित रूप से हम मजबूत रहेंगे। संगठन का विस्तार हम लोग कर रहे हैं, और ये मुस्लिम की पार्टी नहीं है और ना रहेगी। जब राणा रंजीत सिंह जैसा व्यक्ति, मांझी जी जो हमारे गोपालगंज से चुनाव लड़े, प्रियंका चौधरी जो सहनी समाज से आती है, काराकाट से चुनाव लड़ी, मांझी की पार्टी, पासवान की पार्टी, यादव की पार्टी सेकुलर हो सकती है, तो मुस्लिम की पार्टी सेकुलर क्यों नहीं हो सकती? लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव बड़ा अलग होता है। वहाँ मोदी का एक भय जो है, मुसलमानों के अंदर एक बहुत बड़ा डर है मोदी का, जो डरा करके उनको भटका दिया जाता है। लेकिन विधानसभा में ऐसा कोई डर नहीं। आपके पास वोट रहता है, लेकिन अंत के 2 दिन चूंकि संगठन नहीं है, वो बिखर जाता है। वोट जो आपका है वो ईवीएम तक पहुंच नहीं पाता है। तो हम लोगों ने जिस दर्द को सहा है, जिस वजह से हम लोग हारे, जिस गड्ढे में हमारा पैर फंसा, चोट लगा, अपने एक घायल शेर की तरह हम लोग आज हैं। बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, मतलब बाई इलेक्शन। रामगढ़ की बात कीजिए, इमामगंज हो, बेलागंज हो या तरारी विधानसभा हो, देखिए इन चारों सीटों पर रिक्ति है। जो विधायक थे वो अब सांसद बन चुके हैं, और इन चारों सीटों पर अब एआईएमआईएम जो है, यानी अवैसी की पार्टी जो है, मुसलमानों की पार्टी जो है, वो दावा कर रही है कि हम चारों सीट पर लड़ेंगे। 2025 के विधानसभा चुनाव में जो फाइनल मैच कहा जा रहा है, उसमें भी एआईएमआईएम जो है वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के तैयारी में दिख रही है। 2020 का विधानसभा हमने देखा है, सीमांचल में राजद को बड़ा नुकसान हुआ था। राणा रंजीत सिंह हमारे साथ मौजूद है, शिवहर से चुनाव लड़े हैं, एआईएमआईएम के सिंबल पर लड़े, हालांकि जीत नहीं पाए, लेकिन दावेदारी बड़ी मजबूत रही है। राणा जी, मुसलमान वोटों को लेकर एक बड़ा युद्ध बिहार में छिड़ा हुआ है। मुस्लिम वोट्स की मैं बात कर रहा हूं। मैंने आपका एक भाषण सुना जिसमें आपने कहा कि सभी जातियों का अपना पार्टी है, मल्लाहों का, मांझी का, पासवान का, यादव का, मुसलमानों की पार्टी क्यों नहीं हो सकती है? 4 सीटों पर जो आप लोग दावा कर रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे, किसको नुकसान पहुंचाना है इस पर? देखिए, संगठन किशनगंज से निकल कर पहली बार बाकी के इलाके में काम करने निकली है, और आप जो उत्साह देखिएगा, खास करके जो 35 के नीचे के जो लड़के हैं, उनमें एक अलग उत्साह है एमआईएम के लिए। बाकी पार्टियां, जो नई पार्टियां हैं, संघर्ष कर रही है कि भाई कैसे कार्यकर्ताओं को लेकर के आए, कैसे हम उनको जोड़ने का काम करें। लेकिन इस पार्टी के लिए एक अजब उत्साह है, क्योंकि वो इसी साहब उनके समाज के हित के लिए, खास करके दलित अकलियत के लिए लड़ते रहे, और बहुत बेबाकी से पार्लियामेंट में लड़ने का काम करते हैं, इसलिए क्रेज है उनका। और ये सोशल मीडिया का जमाना है, निश्चित रूप से जो मोबाइल नहीं चलाते हैं वही ओवैसी साहब की तकरीर को नहीं सुनते होंगे या उनके फैन के रूप में नहीं होंगे। लेकिन जितने नौजवान हैं और जो खास करके बाहर काम करते हैं, जो बिहार से पलायन करके कहीं दूसरी जगह हैदराबाद में है, बॉम्बे में है, दिल्ली में है, सऊदी में है, गल्फ कंट्रीज में है, वो इनकी बहुत इज्जत करते हैं, और वो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रेरित करते हैं कि आप अपनी क़यादत को अगर मजबूत करना है तो एमआईएम आपका भविष्य है, उस तरफ आप लोग बढ़िए। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जो है वो बिहार बड़ा कम आते हैं। ये भी एक बड़ा फैक्टर बनता है कि भले ही आप लोग चुनाव लड़ जाते हैं, वोट आता भी है, ऐसा नहीं कि वोट नहीं आता है, लेकिन जीत का मार्जिन और खासकर सीमांचल के बाहर बड़ा मुश्किल है आप लोग के लिए। जैसे मैंने बताया कि सीमांचल के बाहर चुनाव लड़े ही नहीं थे हम लोग, और टिकट 20 दिन पहले, 25 दिन पहले किसी को मिलता था, और संगठन तैयार नहीं। तो आपके पास वोट रहता है, लेकिन अंत के 2 दिन चूंकि संगठन नहीं है, वो बिखर जाता है। वोट जो आपका है वो ईवीएम तक पहुंच नहीं पाता है। तो हम लोगों ने जिस दर्द को सहा है, जिस वजह से हम लोग हारे, जिस गड्ढे में हमारा पैर फंसा, चोट लगा, अपने एक घायल शेर की तरह हम लोग आज हैं चुनाव में। इतने इसमें कम वोट हम लोग को इसीलिए आए क्योंकि हम लोग संगठित नहीं थे। तो मैं यही चाहता हूं कि एमआईएम का मेरा कोई भी भाई जो बाई इलेक्शन का चुनाव लड़े या आने वाला विधानसभा का चुनाव लड़े, उसमें उसको ये, वो उस जगह कम से कम चोट ना लगे जहां मुझे चोट लगा है, जहां मैं जख्मी हुआ हूं उस जगह उसको ना हो। इसलिए संगठन का विस्तार हम लोग कर रहे हैं, और ये मुस्लिम की पार्टी नहीं है और ना रहेगी। जब राणा रंजीत सिंह जैसा व्यक्ति,
मांझी जी जो हमारे गोपालगंज से चुनाव लड़े, प्रियंका चौधरी जो सहनी समाज से आती हैं काराकाट से चुनाव लड़ी, अखिलेश्वर शर्मा जी जो भूमिहार समाज से आते हैं महाराजगंज से चुनाव लड़े। तो 5 में से हम लोग 9 लड़े, 9 में से 5 हिंदू और मतलब हिंदू समाज के व्यक्ति को मिला। बाई इलेक्शन में भी आप देखेंगे वैसे ही। तो ऐसा नहीं है कि भैया मुसलमान की पार्टी है। और जो बात मैं कह चाहता, आपने खुद ही कह दिया कि अगर मांझी की पार्टी, पासवान की पार्टी, यादव की पार्टी सेकुलर हो सकती है, तो मुस्लिम की पार्टी सेकुलर क्यों नहीं हो सकती है? बेलागंज से चर्चा है कि सुरेंद्र यादव के बेटे लड़ेंगे, और वहां पर भी आप लोग का दावा है कि आप लोग लड़ने जा रहे हैं। आरजेडी बड़ा चैलेंज है आप लोग के लिए बिहार में, क्योंकि आरजेडी से ही काउंटर करना है आप लोगों को। आपका जो वोट बैंक माना जाता है वो बीजेपी का वोट बैंक है नहीं। तेजस्वी को टेंशन दे रहे हैं। देखिए, बिहार के लगभग हर विधानसभा में 30,000 से अधिक संख्या मुसलमानों की है। और जिस तरीके से जन स्वराज या और नई पार्टियां आ रही हैं, तो वोटों का बिखराव होने जा रहा है। तो दलित और मुसलमान और खास करके हम लोग स्वर्ण समाज के लोग भी, कुछ लोग लगातार एमआईएम की तरफ देख रहे हैं। तो ये बहुत जबरदस्त। और ये लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव बड़ा अलग होता है। वहाँ मोदी का एक भय जो है, मुसलमानों के अंदर एक बहुत बड़ा डर है मोदी का, जो डरा करके उनको भटका दिया जाता है। लेकिन विधानसभा में ऐसा कोई डर नहीं। प्रशांत किशोर भी एक चैलेंज है क्या? क्योंकि मुस्लिम वोटों पर मुझे लगता है कि आप लोगों से ज्यादा नजर उनकी टिकी हुई है। हर जगह अकलियत की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते बिल्कुल चैलेंज नहीं है, बट वो अच्छा मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और जितनी मजबूत वो होंगे, हम लोग के लिए अच्छा हो। जितना वोट दो तरफा चुनाव ना हो, वो 4 तरफा हो जाए, 5 तरफा हो जाए, तो हम लोग के लिए बेहतर है। हैं। तो प्रशांत किशोर निश्चित रूप मजबूत होंगे तो आप लोगों को फायदा कैसे होगा? फायदा इसलिए होगा क्योंकि लड़ाई दो पक्ष में केवल नहीं रह जाएगी। अभी इंडिया एनडीए जो लड़ाई है, उसमें अगर जनसुराज भी आती है, एमआईएम भी आती है, और कोई मजबूत पार्टी आती है, तो वोटों का बिखराव होगा। और जब वोटों का बिखराव होगा, उस परिस्थिति में अगर हम लोग मुसलमान को, दलित को एकत्रित कर पाए, तो निश्चित रूप से हम मजबूत रहेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी मोबाइल नहीं देखते हैं, उसके अलावा जितने भी लोग हैं, इस बार आप एमआईएम का परफॉर्मेंस देखेंगे। जनसुराज जहां पहुंचना चाहती है, वहां हम लोग पहुंचे हुए हैं। 5 विधायक थे पिछले विधानसभा में, और आपने हमारे विधायकों को तोड़ा है, जनता को नहीं तोड़ा है। जनता आज भी एमआईएम के पक्ष में है। और 5 पिछले बार था, और निश्चित रूप से सब 50 विधायक हमारे होने जा रहे हैं। सिर्फ सीमांचल की बात कर रहे हैं? नहीं, पूरे बिहार की बात कर रहे हैं। पूरे बिहार की। शाहाबाद हुआ, तिरहुत प्रमंडल, तिरहुत का इलाका हुआ, मगध डिवीजन, सभी जगहों पर। देखिए, आरजेडी को ये बात समझ आ चुकी है। तो अगर गठबंधन, हम लोग गठबंधन के लिए तैयार रहते हैं। चाहे जनसुराज गठबंधन करे तो उसके लिए भी तैयार है, और आरजेडी भी गठबंधन करना चाहे तो हम लोग उसके लिए भी तैयार है। हमारा लक्ष्य कभी भी ऐसा नहीं है कि हम किसी को हानि पहुंचा कर भाजपा को, और जो इस तरह का जहर फैलाने का काम करती है, वैसी पार्टी को हम लोग मजबूत होने दें। जो नेम प्लेट लगाने की बात करे, तबलीगी जमात, कोरोना जैसे भी मौके को जो है ये लोग जहर फैलाने का काम किया इन्होंने, ऐसी पार्टियां मजबूत हो जाए, ये हम लोग नहीं चाहते हैं। तो अगर गठबंधन के आसार बनते हैं, तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। लेकिन हम लोग चिंता करते रहें अगले का जो है, नाखून भी ना कटे और किसी का गला कट जाए। एमआईएम तो केवल किशनगंज में थी। तो इस बार शुरू में यही तय हुआ था कि एमआईएम केवल किशनगंज में चुनाव लड़ेगी। लेकिन लालू जी का जब बयान आया, जब उनके खिलाफ, अख्तरुल इमान साहब के खिलाफ उन्होंने बोला, और आरजेडी ने 5 विधायक में से 4 विधायकों को तोड़ा, पैसे दिए, मंत्री पद का ऑफर दिया, तो शुरुआत उन्होंने किया है। तो आज भी हम गठबंधन के लिए तैयार हैं। लेकिन गठबंधन नहीं होता है, तब हम उनकी चिंता अब हम नहीं करेंगे। हम अपनी चिंता करेंगे, अपने संगठन, अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, ताकि इस लड़ाई को हम लड़ सकें। तो हम लोग हर सीट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, हमें नहीं मालूम। आज अकबर ओवैसी साहब मात्र इकलौते एमपी हैं, और अकेला व्यक्ति जो है वो 100 के बराबर है। सदन में जिस तरीके से नॉलेजेबल आदमी, एक बैरिस्टर आदमी जिस तरीके से मुद्दों को उठाते हैं, तो वैसे ही यहाँ भी अख्तरुल ईमान साहब हैं, उसके साथ कुछ हिंदू लोग जाएंगे, तो निश्चित रूप से ये दाग भी मिटेगा, और उस दिशा में काम शुरू हो गया है। अगर राणा रंजीत, लोग कहते थे कि चुनाव हारने के बाद मैं पार्टी को बदल दूंगा, पार्टी नहीं बदल के एमआईएम में काम कर रहा हूँ, तो मुझे इसका भविष्य दिख रहा है। मुझे मालूम है इस पार्टी की ताकत क्या है, कार्यकर्ता कैसे हैं। इस पार्टी में लोग कहते हैं कि कार्यकर्ता नहीं, दीवाने होते हैं। बाकी कार्यकर्ताओं को तेल, गाड़ी में तेल चाहिए, बिरयानी चाहिए, खर्चा चाहिए। यहाँ दीवानों को कुछ नहीं चाहिए होता। तो दीवानगी को मैंने देखा है, मैं चुनाव लड़ा हूँ इस पार्टी से। जो नहीं जानते हैं वो नहीं समझते होंगे। और हर चीज वोट नहीं होता है। आज जब शिवहर का संसदीय क्षेत्र का माहौल हुआ, तो कई लोगों ने लवली आनंद को वोट इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने देखा कि एमआईएम का राणा रंजीत लगभग 1-1.5 लाख वोट लेके जा रहा है। तो जो पहले इस तरफ थे, उन्होंने बोला कि अब तो जीतने से रही, तो दे दो इसको। ऐसे कई सारे फैक्टर्स निकल करके आते हैं। आरजेडी ने पूरा एनर्जी, पूरा पैसा, पूरा समय अपने मुसलमानों को ही समेटने में लगा दिया।
अगर एमआईएम वहां नहीं लड़ रही होती तो मुझे लगता है कि आरजेडी वहां 1 लाख वोट से चुनाव जीत गई होती। अंतिम सवाल है, पहले आरजेडी पिछड़ों की पार्टी थी, फिर 2005 के बाद वो मुस्लिम यादव की पार्टी बन गई। क्या 2005 2025 में सिर्फ यादव की पार्टी बनकर रह जाएगी जिस तरह आप लोग काम कर रहे लग तो रहा है, आसार वही है। हैं? और यादव भी टूटने लगे हैं, अब यादव भी टूट जाएंगे, कि उन्होंने भी बार बार विश्वास दिखा करके देख लिया कि भाई ये पार्टी अब नहीं कुछ कर पा रही है जिस तरीके से केजरीवाल साहब का क्यों उत्पत्ति हुआ। शीला दीक्षित को जब हराने में बीजेपी सफल नहीं हो रही थी, उन्होंने देखा कि तीसरा विकल्प है जो शायद हरा दे, तो केजरीवाल पे लोगों ने विश्वास किया। तो वैसे ही चाहे वो जनसुराज हो चाहे एमआईएम हो, लोग अब एक विकल्प ढूंढ रहे हैं। लोग अब देखने लगे, चूंकि निर्दलीय कैंडिडेट जीत जा रहे हैं, रुपौली में निर्दलीय चुनाव जीत गए, तो ये क्या है, दिखा रहा है कि जनता ने अपना मन बदल लिया है, अब तरीके बदल रहे हैं, वोटिंग के पैटर्न और जनता की सोच सब बदल रहा है। अगर मजबूत कैंडिडेट किसी को नजर आता है तो पार्टी से अलग होकर के वोटिंग करने का विचार कर चुकी है। और इस विधानसभा में तो देखिएगा बहुत अ, अलग तरह का चुनाव होने जा रहा है, व्यक्ति विशेष का चुनाव होगा, पार्टी विशेष का चुनाव पार्टी नहीं। विशेष का नहीं होगा। तो 4 सीटों पर उपचुनाव है, एआईएमआईएम का भी दावा है कि वो चुनाव लड़ रही है। शाहबाद के इलाके में अधिकतर सीट है, इसलिए नजर इस पर भी बनी रहेगी कि आखिर शाहबाद के मुस्लिम क्या सोचते हैं। शाहबाद के जो पिछड़े हैं, कहा जा रहा है कि दलितों को भी टिकट दिया जाएगा इस बार, पार्टी से चर्चा है। किधर वोट का रुख होगा समय बताएगा, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के लिए समय अनुकूल नहीं चल रहा है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।